बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिनु प्रेम रिझे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, मेरो नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। भगवान का नाम सब गाते हैं। कोई झूठ बोलने वाला हो वो भी प्रभु का नाम लेता है, कोई निंदा करने वाला हो, चुगली करने वाला हो, वो भी प्रभु का नाम लेता है। कोई चोरी करने वाला हो, डाका डालने वाला हो, वो भी सुबह सुबह प्रभु का नाम लेता है, प्रभु आज अच्छी वाली चोरी होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भगवान का नाम सब गाते। एक दुष्ट भी प्रभु का नाम लेता है, भगवान का भक्त भी प्रभु का नाम लेता है, संत भी प्रभु का नाम लेते। महत्ता इस बात की नहीं है कि प्रभु का नाम कितने लोग लेते हैं, महत्ता इस बात की है, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि उस नाम में विश्वास कितने लोग कर पाते हैं, उस नाम से प्रेम कितने लोग कर पाते हैं। भगवान के मंदिर में न जाने कितने लोग जाते हैं, भगवान की कथाओं में ना जाने कितने लोग जाते। महत्ता इस बात की नहीं कि कथा में 2 लोग बैठे हैं या 2 लाख लोग बैठे हैं, महत्ता इस बात की है कि उस कथा में आकर कथा को अपने जीवन में कितने लोग उतार पाते हैं। भगवान के मंदिर में न जाने कितने लोग जाते हैं, महत्ता इस बात की है कि भगवान के मंदिर में जाकर भगवान में भगवान का दर्शन कितने लोग कर पाते हैं। संत का दर्शन न जाने कितने लोग करते हैं, लेकिन संत में भगवान का स्वरूप कितने लोग देख पाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महिमा है तो विश्वास की, महिमा है तो प्रेम की,
महिमा है तो श्रद्धा की। ये श्रद्धा और विश्वास क्या करते हैं? बोले शब्द में प्राण फूंक देते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक साधारण जल में जब वो भक्ति मिलती है तो वो जल चरणामृत बन जाता है। एक सामान्य जीव के अंदर जब वो भक्ति मिलती है तो वो व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। जब वही भक्ति, वही प्रेम भोजन में मिलता है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। वही प्रेमा भक्ति जब वाणी में मिल जाती है तो वही वाणी सत्संग बन जाती है, वही वाणी भगवान की कथा बन जाती है। वही भक्ति जब जीव के अंदर आती है तो वो भक्त बन जाता है। वो कई बार भक्ति बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति पर आ जाती है, यहाँ जब ये पता लगाना असंभव हो जाता है कि कौन भक्त है और कौन भगवान। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिनु प्रेम रीझे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। क्योंकि वो प्रभु, वो परमात्मा, उसे कृष्ण कहो, उसे राम कहो, उसे शिव कहो, उसे दुर्गा कह दो, उसे गणपति कह दो, उसे हनुमान कह दो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके नाम अनंत हैं, उसके रूप अनंत हैं, उसके धाम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, लेकिन सब में शक्ति एक है। कभी भगवान छोटा बड़ा नहीं होता, कभी संत छोटा बड़ा नहीं होता, कभी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, कभी कथा छोटी बड़ी नहीं होती। वो तो देखने वाले की मानसिकता होती है, देखने वाले के नेत्र में जितनी क्षमता है वो देख लेता है। प्रेम ही वो तत्व है जो परमात्मा को अपना बना लेता है। प्रेम में बहुत शक्ति है। अगर प्रेम में शक्ति न होती तो वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का समय आने पर एक क्षण में संहार कर देता है, परंतु वो सच्चिदानंद जब धरती पर आता है कृष्ण बनकर, माँ यशोदा एक छड़ी दिखाती है और कन्हैया जी डर जाते हैं, मैया मारेगी। जो जगत का ब्रह्मांड नायक, जिसके पलक झपकने मात्र से ये सारी सृष्टि प्रलयमय हो जाती है, जलमय हो जाती है, वो जगत का सच्चिदानंद जब इस धराधाम पर आता है तो प्रेम के वशीभूत होकर माँ यशोदा की एक छड़ी से डर जाता है, रोने लगता है, छुप जाता है, मैया मारेगी। जिसके खजाने में किसी वस्तु की कमी नहीं, जिसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं, जो एक चींटी को भी भूखे सोने नहीं देता, परंतु जब इस धराधाम पर आता है तो गोपी से कहता है, गोपी थोड़ी छाछ मिलेगी, थोड़ी दधी मिलेगी, थोड़ा माखन मिलेगा। गोपी कहती है दधी चाहिए, छाछ चाहिए, माखन चाहिए। और कन्हैया जी कहते हैं हाँ माखन चाहिए। तो चल नाच के बता। सारे जगत को नचाने वाला, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला,
छचिया भर छाछ पर नाच दिखाने लगता है। क्या कारण है? प्रेम ही तो कारण है। जब ग्वाल बाल झूठी छाछ पीते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चलो कन्हैया आज यमुना जी के तट पर आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर से छाछ लाएंगे, दही लाएंगे, माखन लाएंगे, और सारे लोग जब खेलने के बाद थक जाएंगे तो यही यमुना जी के तट पर बैठकर भोजन पाएंगे। सब लोग एक मंडली बनाते हैं, अपने अपने घर से छाछ दही लाते हैं, मधुमंगल भी लाते हैं। लेकिन मधुमंगल जो छाछ लाते हैं, उनके घर की छाछ बड़ी खट्टी होती है, 2-4 दिन पुरानी होती। तो मधुमंगल के मन में आता है, कहीं मेरा कन्हैया ये खट्टी छाछ को न पी ले। मेरा कन्हैया इस खट्टी छाछ को पिएगा तो उसको कष्ट होगा। मेरा कन्हैया इस खट्टी छाछ को पिए, इससे पहले मैं ही पी जाता। और कन्हैया बड़ा छलिया है, बड़ा चतुर है, अगर आ जाएगा तो इस छाछ को छोड़ेगा नहीं। कन्हैया आए इससे पहले ही मैं इस छाछ को पी जाता। और मधुमंगल उस छाछ को जल्दी जल्दी पीने लगते हैं। जब जल्दी जल्दी पीने लगते हैं तो मुख से वो छाछ टपकने लगती, और कन्हैया जी दौड़ कर आते हैं, अरे मधुमंगल, अपने आप को क्या समझा, हम कुछ कम है क्या? हम देखते हैं तू सारी छाछ कैसे पी जाएगा। और मधुमंगल के मुख से जो छाछ टपकने लगती है, ठाकुर जी ओखली लगा देते और ओखली लगाकर उस छाछ को पीने लगते हैं। जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जब इस लीला को देखते हैं तो कहते हैं, ये जगत का ब्रह्मांड नायक नहीं हो सकता, ये जगत का सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता। उसकी लीला का न पाया मैंने पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। उस परमात्मा की लीला को आप और हम नहीं समझ सकते। जब जगत के रचयिता ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई और ब्रह्मा जी कह रहे जगत का सच्चिदानंद नहीं हो सकता, तो क्या हम इन चमड़े की आंखों से उसे पहचान सकते हैं? नहीं, उसे तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखा जा सकता है। अगर हमारे हृदय में विश्वास है कि ये जो कथा है जिसकी शरण में हम बैठे हैं, ये कथा हमारा उद्धार अवश्य करेगी, ये कथा हमें प्रभु की भगवत प्राप्ति अवश्य कराएगी, ये कथा हमारा उद्धार अवश्य करेगी, तो हमारा उद्धार कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि हमारे मन में संशय आ गया, हम कथा में तो बैठे हैं, हम भगवान की शरण में तो बैठे हैं, हम संतों के चरणों में तो बैठे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन में अगर ये भाव आ रहा है कि कथा हमारा कल्याण करेगी या नहीं, भगवान का नाम तो हम ले रहे, ये नाम हमारा उद्धार करेगा या नहीं, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं, हमारा मनोरथ पूरा होगा या नहीं, तो शास्त्र कहता है संशय आत्मनाम विनश्यति। जहाँ जीव के मन में संशय आ जाता है होगा या नहीं, ये किंतु परंतु आ जाता है, तो फिर जीव का मनोरथ सफल नहीं हो पाता।